समय पर जो गाड़ी की सर्विस होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। जो गाड़ी की सर्विस होनी चाहिए। पहाड़ पर चढ़ने का मतलब क्या है? मेरा प्रार्थना का जीवन। नंबर 2, मेरा उपवास का जीवन। प्रार्थना में मुझे क्या होना है? मेरी जो कमियां प्रकट हो रही मैंने उसको देखना है। लेकिन खतरनाक है अगर आपकी कमियां प्रार्थना में प्रकट नहीं हो रही। मैं तो जब प्रार्थना में बैठता हूं मुझे तो मेरी कमियां दिखती है। हालेलुया। कितने लोग बोलते प्रार्थना जो है ना, प्रार्थना जो है, प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में शक्ति है। हाँ जी, प्रभु के वचन में सामर्थ्य है, प्रार्थना में नहीं शक्ति है। हालेलुया। हम बोलते प्रार्थना, ये तो हम उसकी तरह बन जाएंगे हिंदुओं की तरह। प्रार्थना इतनी कर लेंगे कि अपने खुद का खुदा क्या कर देंगे, जिला देंगे। सोया पड़ा था ना। प्रार्थना इतनी करेंगे शक्ति आ जाएगी, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। जितना मर्जी कर लो प्रार्थना। आज्ञा मानने में परमेश्वर के वचन के अनुसार दीन बने में रहने में ही आशीष है। हालेलुया। तो कहने का मतलब प्रार्थना जब करता हूं तो मेरी कमियां मेरे सामने आनी है। आज कितने लोग सोचते हैं कि प्रार्थना में शायद मैंने परमेश्वर से मांगना है। धोखा खा रहे हैं। प्रार्थना के बहुत से मतलब है, मैंने उसको समझना है। प्रार्थना में बैठकर क्या मेरे पाप, मेरी गलतियां सामने आ रही हैं? मैं दूसरों को तो देखता रहता, लेकिन मैं अपने लिए, अपना मेरा व्यक्तिगत क्या होना है, मेरी उन्नति होनी है। तो मेरा जीवन में प्रार्थना होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। इसलिए मूसा बोलता कि मुझे पहाड़ पर जाना है, पहाड़ पर जाना है। यीशु मसीह सारे काम को निपटाकर किधर चला जाता था? पहाड़ पर चला जाता था अकेले। ऐसे ही हमने अपने जीवन में अनुशासन डालना है। मैंने प्रार्थना का जीवन का अनुशासन अपने जीवन में क्या करना है? डालना है। हालेलुया। अगर नहीं होगा आपके बच्चे भूल जाएंगे। न्यायियों की किताब में लिखा है कि तीसरी पीढ़ी कुछ ऐसी पीढ़ी थी, वो लोग यहोवा के नाम को नहीं जानते थे कि यहोवा परमेश्वर कौन है। आप प्रार्थना करते तो आपको मालूम है एक परमेश्वर के सामने घुटने टेकने में। बच्चों को मालूम है कि किस परमेश्वर के आगे झुकते हैं, लेकिन हम प्रार्थना ही नहीं करते हैं। तो फिर हमारे बच्चों को मालूम नहीं कौन सा परमेश्वर है, जो इनको कुछ सिखाते ही नहीं है। हम ऐसे परमेश्वर, अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, हम ऐसे परमेश्वर के पीछे, हमारे बच्चे बोलते हैं ऐसे परमेश्वर के पीछे चलते हैं जो कोई अनुशासन बताते ही नहीं है, जो भक्ति करने के लिए कहते ही नहीं है। मुसलमानों को आप देख लेना, 5 बार प्रार्थना करते हैं, नमाज करते हैं, और उनके बच्चे देख लेना। हालेलुया। हमने आगे बढ़ना है तो हमारी प्रार्थनाएं उनसे ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए इस बात का क्या रखना, मैंने ध्यान रख, मेरे जीवन में अगर प्रार्थना होगी तो मेरे बच्चे खुद ही कर लेंगे। इस बात का मैंने ध्यान रखना। अगर नहीं है तो मेरे से बच्चे सीखेंगे क्या? मेरे से बच्चे सीखेंगे क्या? इसलिए मैंने जब बाइबल खोलता हूँ, बच्चे भी देखते हैं बाइबल कितनी खोलता हूँ। हालेलुया। जोएल छोटा होता था, जब मैं भोपाल के लिए नोट्स वगैरह तैयार करता था तो पूछता था, पापा जी आप भी स्कूल में पढ़ते हो? मैं बोला हाँ जी, मैं भी स्कूल में पढ़ता हूँ। ये कॉपी, इसका ध्यान होता है पेन के ऊपर। कब पापा जी पेन छोड़े तो मैं पेन के साथ लिखने लग जाऊँ। तो ऊपर ऊपर की बातें भी कभी आता था, पापा जी आप भी एग्जाम देते हो?
मैं बोला हाँ जी, मुझे भी एग्जाम देने पड़ते हैं। कितने नोट्स बनाए, लाओ कॉपी चेक करो। कॉपी देखता था मेरी। हालेलुया। तो इसको क्या है, अभी आदत पड़ गई है, बाइबल भी पढ़ता है, प्रार्थना भी करता है और नोट्स भी बनाता है। धीरे धीरे जितना भी सीखता है। कहने का मतलब एक दिशा की तरफ हमने इनको दिशा दिखानी है, तो उसके लिए मैंने एक क्रम अपने जीवन में डालना है। नहीं है तो एक इसका नुकसान मुझे भुगतना पड़ेगा। शैतान आएगा, बच्चों को गुमराह कर देगा, क्योंकि माहौल तो पहले ही ऐसा बिगड़ गया है, इतना माहौल बिगड़ गया है। बच्चे आने वाले दिनों में देखना क्या क्या करेंगे। इसलिए एक अनुशासन मैंने डाला है कि मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन होना है। यह मूसा बोलता कि मैं कल पहाड़ पर जाऊंगा। पहाड़ पर जाने का अर्थ मैंने बता दिया है कि दो है। नंबर 1 प्रार्थना का जीवन, नंबर 2 उपवास का जीवन होना। हाँ जी, और 10वीं पढ़ देना। मूसा की आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। हाँ जी, मूसा की आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लग गया है और मूसा, हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। हालेलुया। तो ये एक कहने का मतलब, जैसे यीशु मसीह के साथ अलग जाते थे चेले, कुछ चेले अलग जाते थे, इसके साथ भी कुछ अलग है, चुने हुए। क्या मैं यीशु के साथ मेरी संगति होती है? हालेलुया। कईयों को तो अनुभव होता है कि यीशु मसीह मेरे साथ है प्रार्थना में। कईयों को कौन अनुभव होता है? हाँ जी, कईयों को एहसास होता है मेरे साथ कौन है? यीशु मसीह। कईयों को एहसास होता है कि मेरे साथ शैतान खड़ा है, मेरे साथ शैतान है। कईयों को कुछ भी एहसास नहीं होता। कईयों को एहसास क्या होता है? मेरे साथ यीशु है। कईयों का एहसास मेरे साथ शैतान है। कईयों का एहसास मुझे कुछ भी नहीं दिखता जी, कुछ भी बहुत ज्यादा खतरनाक। जिसको शैतान दिखता है वो तो प्रार्थना थोड़ा डट के करने लग जाता है। कितने लोग हैं? हालेलुया। कितने लोगों को एहसास ही नहीं होता, वो है ज्यादा खतरनाक। जिसके साथ शैतान थोड़ा दिख जाता है ना, उसको वो तो ज्यादा प्रार्थना करने लग जाता है। लेकिन जिसको अनुभव ही नहीं हो रहा मेरे साथ है कौन, मैं जब प्रार्थना में बैठा, जो लिखा है ध्यान तो 2 या 3 मेरे साथ प्रार्थना में है, इकट्ठे होते मेरे नाम से, उधर मैं क्या हूँ? हाजिर हूँ। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, उधर मैं क्या हूँ? हाजिर हूँ। तो क्या परमेश्वर का जब मैं प्रार्थना में बैठता हूँ एहसास है? एहसास है मुझे किसी बात का, मेरे साथ कौन है? परमेश्वर है ना। तो इसलिए मुझे क्या होना, एहसास होना। मूसा भी किसको लेकर गया ना साथ में? ऐसे ही मेरे साथ क्या होना है? प्रार्थना का विषय अगर सीखेंगे तो अलग अलग है। ये मूसा के साथ कौन कौन है? हारून और हूर है। एक मन है तीनों, एक मन है तीनों। हालेलुया। सेवा में आगे बढ़ते वक्त कई लोग जब एक मन नहीं है तो फिर साथ में चलने का फायदा क्या है? हालेलुया। जब एक मन ही नहीं है तो साथ में चलने का क्या फायदा? इसका मतलब क्या है? अगर हारून और हूर मूसा के साथ एक ना होता, ये जंग नहीं जीत सकते थे। इसका मतलब क्या? एक होना बहुत ज्यादा, एकता होनी संगति में, कलीसिया में, कलीसिया की विश्वास परमेश्वर के दास के साथ, विश्वासी की परमेश्वर के दास के साथ, परमेश्वर के दास की कलीसिया के साथ क्या होना चाहिए?
एकता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। इधर अमालेकियों को हराना है तो कैसे एक मुठ होकर, एक मन, एक जान, एक चित्त होकर लड़ाई लड़ने के लिए पहाड़ पर अलग जा रहे हैं। हाँ जी। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था। जब तक मूसा हाथ उठाए रहता था, इसका मतलब क्या है? मूसा, अभी तेरी लाठी की जरूरत नहीं है। अभी किसकी जरूरत है? बोलिए संजय भाई जी। हाँ जी, प्रार्थना, हाथ उठाने का मतलब, हाँ जी, समर्पण। समर्पण का मतलब मैं कुछ भी नहीं, मैं अपने आप को तेरे सरेंडर करता हूं। हालेलुया। मेरी इच्छा खत्म, मेरा अनुभव खत्म, मेरा तजुर्बा फेल। प्रभु, मैं अपने तजुर्बे से जीत नहीं सकता हूं। अमालेकियों की आत्मा से मैं अपने तजुर्बे से जीत, मैं अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से जीत नहीं सकता हूं। मैं पुराने अनुभव के द्वारा नहीं जीत सकता हूं। प्रभु तेरी दया के द्वारा ही जीत सकता हूं। हालेलुया। हाथ ऊपर करने का मतलब क्या है? मैं सब कुछ तेरे आगे रखता हूं। इसलिए कभी कभी क्या भी करा करो, हाथ ऊपर भी उठाकर प्रार्थना कर लिया करो, घुटने टेक कर, हाथ ऊपर उठाकर, प्रभु मैं कुछ भी नहीं, मेरी सहायता तेरी ही ओर से है। हालेलुया। इन हाथों को बाकी कामों के लिए तो लगाते हैं, कभी कभी सरेंडर भी कर दिया करो। हालेलुया। प्रभु मैं कुछ भी नहीं, मेरा सारा तजर्बा, मेरी सारी, मैं कहूं मैं अपने तजर्बे के साथ चल पड़ूंगा यीशु के बीच में, ना, कभी भी नहीं। मैं कल भी तो चला ही था, मैं 1992 का चल रहा हूं। भाई साहब 1992 का लेकर तू आज नहीं चल सकता। हालेलुया। तेरा रोज का समर्पण होना जरूरी है। इसलिए मूसा को अलग अनुभव करा रहा है। बाकी की कितनी लड़ाइयां हैं, लेकिन इस लड़ाई का अनुभव अलग है। हालेलुया। यीशु मसीह कईयों को तो क्या बोल देता था, जा तो चंगा हो गया, जाके तेरे विश्वास ने चंगा किया। एक के क्या कर रहा है, अंधे की आंखों के ठीक करने के लिए मिट्टी को क्या कर रहा है, थूक मिलाकर उसकी आंखों के ऊपर लगा रहा है। ये करने का क्या मतलब है? हालेलुया। अलग अलग, पुराने नहीं, अलग अलग, पर अलग अलग तरीके से परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया। इधर पुराना स्टाइल तुझे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। यही बात तू कहीं आगे ना इस्तेमाल कर। पानी देने का मतलब चट्टान के बोलना था, पानी देना था, चट्टान को मारना था, पानी देना था। आगे चलकर परमेश्वर क्या बता रहा है, भाई साहब मूसा तूने लड़ाइयां कैसे लड़ी? बस लाठी को कर देते थे, यहोशू को भेज देते थे। आज ऐसा नहीं चलेगा मूसा, आज ऐसा अनुभव नहीं चलेगा। आज तेरे साथ अलग है। पुराना ना इस्तेमाल कर लेना, लाठी से सब कुछ काम कर देंगे। लाठी को रख साइड पर, हाथ ऊपर उठा। हालेलुया। हम कई बार क्या करते हैं, पुराने अनुभवों को, मैं तो चल पड़ता हूँ, मैं तो ऐसे कर देता हूँ, मैं तो ऐसे कर देता हूँ। कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। मैं जितना मर्जी पुराना व्यक्ति हो गया हूँ, सब कुछ परमेश्वर के आगे हर रोज क्या करना पड़ेगा, अपने आप को सरेंडर, फिर मैं चल सकता हूँ। नहीं तो कब मैं गिरा, कब मुझे, आपको किसको मालूम है मैं कल क्या करना है। इसलिए हर रोज क्या करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण का मतलब क्या है, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होती है। हालेलुया। प्रभु मैं नहीं तो क्या कर दूंगा, गिर जाऊंगा, मैं नाश हो जाऊंगा। इसलिए हम हाथ उठाकर प्रार्थना करते, प्रभु कुछ भी नहीं, मेरे सारे तजर्बे फेल है,
मैं नहीं चल सकता हूँ मसीही जीवन में अपने तजर्बों के साथ, तेरे अनुग्रह के द्वारा ही मैं चल सकता हूँ। हाँ जी, हाथ ऊपर करने का मतलब, आगे पढ़ते हैं। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था। जब तक समर्पण करके रखता था, परंतु जब जब हाँ। वह उसे नीचे करता, जब नीचे करता, हाँ तब जी, तब अमालेक प्रबल तब होता। दुश्मन अमालेकी जीत रहे हैं। इसका मतलब समर्पण में कमी, हाँ जी, नहीं होनी चाहिए। समर्पण में कमी हो गई, आप गए। ये समर्पण ही है आपका, आपको घमंड से बचा सकता है। नहीं तो गया मूसा, तू गया। हालेलुया। इसलिए ध्यान से चलते वक्त कहीं, मैं तो जी बढ़िया चलता, मेरे में तो कोई गलती नहीं, मैंने तो आज तक कुछ किया ही नहीं। पुराना अनुभव छोड़, नए अनुभव के साथ चल, नया समर्पण करते चल पड़, नहीं तो गिरने में टाइम नहीं लगेगा। तो जब नीचे करते हैं, मूसा नीचे करता हाथ, तो अमालेकी जीत रहे हैं। हाँ जी। पर जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। जब मूसा के हाथ भर गए, उसका मतलब क्या है? तेरी 1% ताकत की जरूरत है ही नहीं। तेरी क्या नहीं है? 1% ताकत की जरूरत नहीं है। तू भी थकता है। एक यहोवा परमेश्वर है जो थकता नहीं है। हालेलुया। एक यहोवा परमेश्वर है जो थकता नहीं है। कई लोग बोलते कि मैं इतनी प्रार्थना कर लेता हूँ, मैं इतने इतने घंटे जाग लेता हूँ। मैंने एक पास्टर का सुना, बोलता मैं बहुत ज्यादा जागता हूँ जी, आप लोग सो जाते हो। बोला अच्छा जी। तो बाद में देखा मैंने, कुंडा लगाया दोपहर को। मैं बोला ये क्या काम है? उधर तो बहुत चिल्ला रहे, सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं है, प्रार्थना करनी है। तो ये दोपहर को क्या चल रहा है? जब ज्यादा करते हैं ना, फिर बाद में फंसती है, वही है। हालेलुया। मैं बोला क्या बात हुई, कुंडा खड़काने, कुंडा नहीं खोल रहे हैं, नींद में पास्टर जी सो गए हैं। मैं ज्यादा, अब अगर आपको दिखाऊंगा ना ज्यादा जलवा, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत ये करता हूँ, 1 मिनट लगाएगा, अब मेरी सारी सूरत आपके सामने आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है? 1 मिनट में परमेश्वर तोड़ने वाला है। इसलिए अगर कोई बात बोलनी भी तो होश में आकर बोलनी है। ज्यादा भक्ति दिखाने की, ज्यादा 1 मिनट लगाता है, 1 मिनट बहुत ज्यादा सख्त जिसको बोलते थे, ऐसे बोलते सुअर है ये, सुअर। कहने का मतलब, मैं किसी पास्टर को गिराने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मेरे सामने जो दृश्य आया मुझे बता रहा है तूने कैसे चलना है। हालेलुया। ज्यादा उछलने की क्या नहीं करनी, जरूरत नहीं करनी। हालेलुया। दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो है भाई, परमेश्वर की दया से ही चल पा रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से ही चल पा रहे हैं। हाँ जी। तो इधर मूसा जी थक कर बैठ गए। मूसा जी का तो लिखा बल कम नहीं होता था। हाँ जी। मूसा तेरे को क्या हुआ? मूसा का तो लिखा बल कम ही नहीं हुआ, लेकिन आज क्या हो गया? हाँ जी। ज्यादा मूसा उठेगा ना, तेरी कमर थका दूंगा मैं। शमशून के बारे में बताया था ना, शमशून बोलता है 1000 को मारूंगा, मारकर वो होश ही उड़े हुए, मैंने मार दिया, मैंने मार दिया। परमेश्वर प्यास लगी, फिर आया याद परमेश्वर, फिर परमेश्वर की दुहाई देने लगा। नहीं तो बोलता क्या करने लग गया, घमंड में आ गया शमशून, मैंने 1000 लोगों को मारा है। हालेलुया। परमेश्वर बोला तेरा घमंड करता हूं ठंडा, तुझे ये नहीं मालूम किया किसने है।
हालेलुया। फिर जब प्यास लगाई फिर मालूम आया परमेश्वर। ऐसे ही है मूसा के लिए नंबर 3 है, लेकिन घमंड कभी कभी आ जाएगा। पुराना अनुभव इसने इस्तेमाल इधर ही सिखा दिया था कि चट्टान कब बोलना है, चट्टान को चोट लगानी है, डंडा मार लगाना है, कब बात करनी है, इधर ही सिखा दिया था। पुराना अनुभव आगे चलकर इस्तेमाल ना कर लेना। लेकिन क्या कर दिया मूसा ने, वही कर दिया सिखाने के लिए। लड़ाई लड़ता है तो कैसे ऐसे जीत जाते हैं, लेकिन अमालेकियों को साथ लड़ने के लिए कुछ अलग अनुभव करवा रहा है। इसलिए हमने भी हर रोज के अनुभव को प्राप्त करने के लिए, अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए सरेंडर रोज का होना है हमारा। प्रभु मेरे जीवन में मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। हमने जो प्रोग्राम बनाए होते हैं वो प्रोग्राम हमारे सामने लिस्ट आती है, लेकिन फिर भी ये करना प्रार्थना, प्रभु तेरी दया होगी तो मैं ये काम कर सकता हूँ, बस तेरा अनुग्रह चाहिए मुझे। हालेलुया। जब हम बोलेंगे लिस्ट इतनी बड़ी बनी होती है। अमित भाई के घर में जाओगे आप, इनके पहले इनको मालूम होता है आज ये चक्कर लगाने हैं गाड़ी के। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है, वो करते वक्त भी संसार का काम कोई भी करते वक्त प्रभु प्लानिंग आ रही है, प्लानिंग से करना पड़ता है, लेकिन फिर भी प्रभु तेरी दया होगी तो मैं जीवित रहूंगा तो ये कर पाऊंगा, नहीं तो मेरे अंदर कोई ताकत या बल नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए जो परमेश्वर का दास मूसा क्या आ गया, थक कर बैठ गया है, उसको पत्थर रख दिया है, नीचे पत्थर रखा, थक कर बैठ गया। लेकिन मूसा का लिखा है कि ये तो थकता नहीं था, आज तेरी ताकत की जरूरत नहीं है मूसा। ये आत्माओं के साथ लड़ने के लिए, ये परीक्षाओं के ऊपर जय पाने के लिए आज तेरी ताकत की जरूरत नहीं है, आज तेरे समर्पण की जरूरत है। हालेलुया। आज तेरे समर्पण की जरूरत है। लाल समुद्र आया था तो परमेश्वर ने क्या बोला था, मूसा तेरे हाथ में क्या लाठी है, इसको पानी की समुद्र की तरफ बढ़ा दे। लेकिन आज इधर मूसा चलते चलते हो सकता है कि तेरे भी अंदर आ जाएगा। हालेलुया। दाऊद के अंदर आया था कि नहीं आया था, चलते वक्त मन के अनुसार के अंदर वाले भी आ गया था। हालेलुया। इसलिए कोई भी नहीं, ये घमंड किसी को नहीं बख्शता, किसी को नहीं, पौलुस को नहीं बख्शा। मेरे अंदर हर एक विश्वासी के अंदर कभी नहीं बदलेगा। मुझे क्या मालूम भाई संजय क्या सोचते होंगे। हालेलुया। मुझे क्या मालूम भाई संजय के मन में क्या है, मैं इसके साथ कब तक रहूंगा, ये मेरे साथ कब तक चलेंगे। हाँ जी, आपका सिर्फ नाम लिया है, मालूम ही किनसे बात हो रही है। संजय का सिर्फ नाम लिया है, मैं कितनी देर तक क्या कर सकता हूँ। तो घमंड आते वक्त टाइम नहीं लगता है, घमंड आते ही किधर से है, मेरी तो कोई सुनता नहीं, अपनी करते हैं, मेरी क्या कोई वैल्यू नहीं है, मैं भी कुछ चीज हूं, यही बात कर घमंड। इस बात से हमने क्या रखना है, चौकस रहते हुए, मैंने मसीही जीवन में चलते वक्त, नहीं तो आप एक कलीसिया आप तो उलझ जाओगे मसीही जीवन में, आपको मालूम ही नहीं चलेगा आप गिरे कहां से हो। लूसीफर को मालूम ही नहीं चला कहां था, कहां से कहां आ गया, उसको मालूम ही नहीं चला, उसको समझ ही नहीं आया कौन सी पदवी थी, कहां उठा के कहां गिरा दिया। इसके लिए तेरा कोई अनुभव की जरूरत नहीं मसीही जीवन में। थक कर बैठ गया क्या करना, मतलब अभी तेरे बल की जरूरत नहीं है, क्या कर, थक कर बैठ जाए इधर, तेरे कोई बुद्धि के तेरी प्लानिंग की जरूरत नहीं, बैठ जाए इधर, आज तेरे को नया अनुभव करवाऊंगा। हाँ जी,
पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके और हाथ हारून और हूर, हालेलुया, ये दोनों उसके हाथों का काम करने लगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? तो थक जाता है तो थक जाएगा, तो तेरे लिए क्या कौन है? हारून और हूर, तेरे लिए ये दो हैं। और क्या करना है? तू जब थक कर बैठ जाएगा तो फिर क्या होगा? ये सहारा बन गए। इसका मतलब क्या है? तेरे समर्पण में कमी नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। तो कई बार हमने दूसरे का सहारा बनना। भाई, जो प्रार्थना का जीवन है उसको थोड़ा बढ़ा। साथ में चलने वाले भाई बहन एक दूसरे की क्या होते हैं? बाजू की तरह होते हैं, एक दूसरे का ताकत की तरह होते हैं। जब एक निर्बल पड़ रहा है उसको दूसरे ने क्या करना है? हाथ आगे बढ़ाना है, सहायता करनी है। हालेलुया। तो इसलिए कैसे चलना है कि हारून और हूर क्या बन रहे हैं? उसके निर्बलताई में उसका ताकत, समर्पण में तेरे में कमी ना आए। हम तेरी सहायता करेंगे, लेकिन मूसा तेरे समर्पण में कमी, तेरे हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, तेरे समर्पण में कमी नहीं आनी चाहिए। आप समर्पण का विषय सीख लेना खुद बैठ कर घर में जाकर। समर्पण कहते कैसे? आपकी सारी भक्ति फेल हो जाएगी अगर आपको समर्पण के विषय में क्लियर नहीं है। अगर आपने समर्पण कर दिया तो उसके बाद में आप सर उठा नहीं सकते। हालेलुया। क्या नहीं कर सकते? फिर सर नहीं उठा सकते। अगर अनुग्रह का स्वाद आपने चख लिया है तो फिर बाद में यीशु को बुरा भला कह नहीं सकते। ये तो क्या करते हैं? यही मूसा को भी अनुभव, मूसा कनान में नहीं जाने देना, बलवा नहीं करना। बलवा करने का विचार भी तेरे अंदर आए ना, ये सोच से क्लियर होना है। तो समर्पण कर दिया तो कर कर दिखाना पूरा, तेरे हाथ नीचे नहीं, समर्पण ऊपर होना चाहिए। पति पत्नी का जब शादी होती तो क्या होता है? समर्पण करते हैं क्या? आज से मैं तेरा, तू मेरी, मेरे अलावा तूने किसी की ओर देखना नहीं है। पत्नी पति को बोलती, पति पत्नी को बोलता है, तेरे को किसी और को ढूंढने की अभी जरूरत नहीं है। क्या कर दिए? समर्पण। अगर फिर भी सर उठाए तो, हाँ जी, फिर भी बोले तो क्या होगा? बोलिए। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैंने तो ऐसे ही शादी करा दी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बाइबल में क्या लिखा है? मृत्यु के बिना तुम्हें कोई अलग ना करने दो, मृत्यु के बिना तुम्हें कोई अलग ना करने दो। हालेलुया। इसलिए समर्पण का अर्थ सीख लेना है। असली समर्पण क्या है? बपतिस्मे का मतलब क्या है? तौबा करने का मतलब क्या था? बपतिस्मा लेने का मतलब क्या था? हालेलुया। तो इधर क्या है? समर्पण कर दिया है और दूसरे लोग उसके सहायता कर रहे हैं। हाँ, वो सब तेरे साथ है। जो तेरा समर्पण है उसमें बना रहना, क्योंकि ये लड़ाई ऐसे ही जीत सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना भी एक समर्पण का जीवन है। जब हम प्रार्थना करते हैं कि इजहार करते हैं, हाँ प्रभु, मैंने तेरे आगे सर झुकाया हुआ। हालेलुया। हाँ प्रभु, मैंने तुझे अपना प्रभु मान लिया हुआ। वचन पढ़ने का मतलब, मुझे तूने आज्ञा दी, मैं तेरे दास होकर तेरी आज्ञाकारी करूंगा। हालेलुया। इस रीति से चलते हैं हम।
इधर जब थक कर बैठ गया तो वो हाथ करे है, और आगे क्या हुआ? हाँ जी। और उसके हाथ सूर्य अस्त तक स्थिर रहे। और उसके हाथ सूर्य अस्त तक स्थिर रहे, जब तक सूर्य नहीं डूबा। हाँ जी। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। योशू ने अनुचरों समेत बाकी के सारे लोगों के समेत अमालेकियों को, हाँ जी, तलवार के बल से हरा दिया। तलवार के बल से हरा दिया। आज की हमारी तलवार क्या है जी? इसके द्वारा अगर आपने हराना है तो पीछे प्रार्थना होनी, समर्पण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। शैतान डरता तो इससे ही है, शैतान को हराना है तो इसके द्वारा पीछे वचन होगा, लेकिन पीछे प्रार्थना नहीं, आप फेल हो जाओगे। हालेलुया। तो क्या किया यहोशू, कैसे जीता है? हाँ जी, फिर से पढ़ दो इसको। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को क्या कर दिया? हरा दिया। हालेलुया। हम ऐसे ही आत्मिक लड़ाइयां जीत सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरी कृपा के लिए। प्रभु तू ही राजा है। आज हमने सीखा प्रभु, हमारे